हाय डियर स्टूडेंट, नेचुरल केमिस्ट्री क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज रासायनिक बलगतिकी के पार्ट 2 के अंतर्गत अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया दर रेट ऑफ रिएक्शन का अध्ययन करेंगे। अभिक्रिया का वेग कहें या अभिक्रिया दर रेट ऑफ रिएक्शन दोनों एक ही बात है, वेग या दर। ठीक है, आइए जानते हैं कि अभिक्रिया का वेग है क्या। इसके पिछले पार्ट में कल जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो रासायनिक बलगतिकी क्या है, उसमें तीव्र अभिक्रिया, अतिमंद अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया, इन सभी के बारे में अध्ययन किया गया था। आज उसी के आगे अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया दर रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना, आइए देखेंगे। एकांक समय मतलब निश्चित समय, एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया की औसत दर कहलाती है। यदि समय अंतराल डेल्टा टी में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन डेल्टा सी होता है तो अभिक्रिया की औसत दर बराबर सांद्रता में परिवर्तन अपान समय में परिवर्तन मीन्स कि डेल्टा सी अपान डेल्टा टी। ठीक है ना, देखेंगे। कह रहा है कि एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया की औसत दर कहलाती है। ठीक है, आइए यहाँ पर देखते हैं। जैसे कोई अभिक्रिया हो रही है, मान लेते हैं अभिक्रिया ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है ना, जब अभिक्रिया प्रारंभ होगी ए से बी में कन्वर्ट होगा। मान लेते हैं कोई अभिक्रिया है, यहाँ पर मान के हम बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पर अभिकारक की सांद्रता में कमी आएगी और उत्पाद की सांद्रता क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है ना। जैसे जैसे समय बीतेगा अभिकारक की सांद्रता घटेगी और इस उत्पाद की सांद्रता क्या होगी, बढ़ेगी समय के साथ साथ। कह रहा है वही एक निश्चित समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, क्योंकि जब अभिक्रिया प्रारंभ होगी तो अभिकारक की भी सांद्रता में परिवर्तन होगा और उत्पाद की भी सांद्रता में परिवर्तन होगा, क्योंकि यहाँ पर उत्पाद के कोई मालिक्यूल नहीं रहेंगे। जब अभिक्रिया प्रारंभ होगी तभी अभिकारक उत्पाद में कन्वर्ट होगा, तो इसकी सांद्रता में कमी आएगी और उत्पाद की सांद्रता में क्या होगी, वृद्धि होगी। इसका मतलब दोनों की सांद्रताओं में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। वही कह रहा है कि एक निश्चित समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया की औसत दर कहलाती है ना। कह रहा है कि यदि हम मान लेते हैं कि डेल्टा टी समय में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, डेल्टा टी समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन डेल्टा सी होता है। कितना होता है, डेल्टा सी, कंसंट्रेशन, सांद्रता। तो अभिक्रिया की औसत दर बराबर हो जाएगी डेल्टा सी अपान डेल्टा टी। मीन्स कि एक निश्चित समय अंतराल में कितना उसकी सांद्रता में परिवर्तन हुआ। हमने कहा यदि हम मान लेते हैं कि डेल्टा टी समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन कितना होता है, डेल्टा सी होता है, तो अभिक्रिया की औसत दर बराबर हो जाएगा डेल्टा सी अपान डेल्टा टी। मीन्स कि डेल्टा टी समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन कितना है, डेल्टा सी। ठीक है ना, तो अभिक्रिया की औसत दर बराबर हो जाएगा डेल्टा सी अपान डेल्टा
टी, जहाँ डेल्टा सी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और डेल्टा टी क्या है, समय अंतराल। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब अभिक्रिया प्रारंभ होती है, जैसे जैसे अभिक्रिया समय बीतेगा अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है और उत्पाद की सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि होती, क्योंकि अभिकारक किस में कम होता, उत्पाद में, है ना। और यहाँ पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता के जो परिवर्तन की दर है वही अभिक्रिया की दर कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर हमने कहा कि जैसे जैसे समय बीतता है अभिकारक ये है, उत्पाद भी है, अभिकारक की सांद्रता घटती है और उत्पाद की सांद्रता क्या होती है, बढ़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता की जो परिवर्तन की दर है वही अभिक्रिया की क्या कहलाती है, दर कहलाती है। ठीक है ना, देखेंगे लिखा गया है, फिर से देखेंगे आप यहाँ पर नोट्स। एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया की औसत दर कहलाती है। एक निश्चित समय में जो परिवर्तन होता है अभिकारक और उत्पाद में उसी क्या कहते हैं, अभिक्रिया की औसत दर कहते हैं। यदि समय अंतराल डेल्टा टी में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन डेल्टा सी होता है तो अभिक्रिया की औसत दर बराबर, हमने कहा कि यह डेल्टा टी समय अंतराल में सांद्रता में परिवर्तन अभिकारक या उत्पाद में डेल्टा सी मान लेते हैं तो अभिक्रिया की औसत दर बराबर सांद्रता में परिवर्तन अपान समय में परिवर्तन डेल्टा सी अपान डेल्टा टी, है ना। जहाँ पर डेल्टा सी सांद्रता में परिवर्तन अभिकारक या उत्पाद और डेल्टा टी क्या है, समय अंतराल। हमने बताया कि अभिक्रिया के फलस्वरूप समय वृद्धि के साथ अभिकारकों की सांद्रता घटती है और उत्पाद की सांद्रता क्या होती है, बढ़ती है, अभी पीछे हमने बताया। और जो हमने ये बताया कि समय वृद्धि के साथ अभिकारक की सांद्रता घटती है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है, उसी को ध्यान में रखते हुए जो परिभाषा बताई गई अभिक्रिया की दर, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता के परिवर्तन की दर, जो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता जो परिवर्तन की दर है वही क्या कहलाती है, अभिक्रिया की दर कहलाती है। परिभाषा यही मेन है कि अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता के परिवर्तन की दर अभिक्रिया की दर कहलाती है। ठीक है ना। अभिक्रिया दर मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड में व्यक्त की जाती है, ये इसका मात्रक है। आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना डालेंगे तो जो परिभाषा है अभिकारक या उत्पाद, क्योंकि दोनों की सांद्रता में परिवर्तन होता है, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता के परिवर्तन की जो दर है, जितने वेग से परिवर्तन हो रहा है वही क्या कहलाती है, अभिक्रिया की दर कहलाती है। अभिक्रिया की दर मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड में व्यक्त की जाती है। ठीक है ना, ये तो था अभिक्रिया की दर। अब अगला टॉपिक देखेंगे तात्क्षणिक अभिक्रिया दर। ध्यान देंगे, तात्क्षणिक अभिक्रिया दर, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तात्क्षणिक अभिक्रिया दर। ध्यान देंगे, अभिक्रिया के प्रारंभ में अर्थात अभिकारकों को परस्पर मिलाने पर समय t बराबर 0 पर अभिक्रिया की दर प्रारंभिक अभिक्रिया दर कहलाती है। अभिक्रिया के दौरान किसी निश्चित समय t पर अभिक्रिया की दर तात्क्षणिक अभिक्रिया दर कहलाती है। ठीक है ना, ध्यान देंगे, हम अभी आपको बता रहे हैं। तात्क्षणिक अभिक्रिया दर कहलाती है किसी निश्चित समय t पर अभिक्रिया की दर निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त की जाती है। यदि इन्होंने माना कि यदि अतिसूक्ष्म समय अंतराल dt में अभिकारक की सांद्रता में कमी x होती है तो अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर बराबर dx अपान dt। ठीक है ना, ध्यान देंगे यहाँ पर, जैसे मान लेते हैं कोई अभिक्रिया प्रारंभ हो रही है, अभिक्रिया अभिकारक से प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, अभिकारक से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। कह रहा है
जो तात्क्षणिक अभिक्रिया दो, एक तात्क्षणिक अभिक्रिया दर होती है, एक प्रारंभिक अभिक्रिया दर होती है। कह रहे हैं कि अभिक्रिया के प्रारंभ में, जैसे मान लेते हैं ये अभिकारक है, अभिकारक कन्वर्ट होगा किसमें? उत्पाद में। जब अभिक्रिया प्रारंभ होगी तब, जब अभिकारक उत्पाद में कन्वर्ट होंगे। लेकिन जब t बराबर 0 समय था, जब कोई समय नहीं बीता है, उस समय ये जो अभिकारक के मालिकूल हैं वो सिर्फ एक दूसरे से संयोग नहीं किए हैं, परस्पर जब मिले हैं लेकिन यहाँ पर उत्पाद नहीं बना है, तब की बात कर रहा हूँ मैं। जब t बराबर 0 समय था, t बराबर 0 समय पर अभिकारक के कोई भी मालिकूल उत्पाद में कन्वर्ट नहीं हुआ है। अभी सिर्फ अभिकारक के मालिकूल एक दूसरे के समीप हैं। किस समय? t बराबर 0 समय पर। t बराबर 0 समय पर जो अभिक्रिया की दर होती है, जब अभिकारक सिर्फ एक दूसरे के संपर्क में होते हैं, तो वो जो दर होती है वो प्रारंभिक अभिक्रिया दर होती है ना। t बराबर 0 समय पर जो दर होती है, वो जो दर होती है वो कौन सी दर होती है? प्रारंभिक अभिक्रिया दर होती है। लेकिन अभिक्रिया के दौरान हम कह रहे हैं t समय पर, कुछ समय बीतने पर, जब कुछ समय बीतेगा तो अभिकारक कन्वर्ट होगा किसमें? उत्पाद में। यदि हम मान लेते हैं कि t समय पर यहाँ पर जब कुछ समय बीतेगा, मान लेते t समय अंतराल में कुछ सेकेंड या कुछ मिनट मान लेते हैं, तो t बराबर 0 समय पर जो अभिक्रिया की दर होती है वो प्रारंभिक अभिक्रिया दर होती है। लेकिन t समय पर मतलब कुछ समय बीतने के बाद अभिक्रिया में क्या होगा? परिवर्तन होगा। क्या होगा? परिवर्तन होगा। जैसे हम मान लेते हैं यदि अतिसूक्ष्म समय अंतराल dt में, मतलब कि कुछ समय बीतने के बाद, d यहाँ पर अंतर बताता है, t मतलब समय, dt में अभिकारक की सांद्रता में जो कमी हो रही है वो कितनी हो रही है? यक्स की। कितनी कमी हो रही है? यक्स। जितना अभिकारक की सांद्रता में कमी होगी उतना ही उत्पाद तो बनेगा ना। ठीक है, हमने कहा कि यदि समय अंतराल dt में अभिकारक की सांद्रता में कमी हम मान लेते कितना? यक्स हो रही है, तो जो तात्क्षणिक अभिक्रिया दर होगी वो होगी dx अपान dt। मीन्स कि dt समय अंतराल में अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन कितना हुआ? यक्स का। तो अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर बराबर क्या होगा? dx अपान dt की, है ना। एक और यहाँ पर फार्मूला हम बता सकते हैं इस तरह से। एक अभिक्रिया की दर हो गई, ये क्या हो गई? अभिक्रिया की दर होगी, मतलब कि एक सूक्ष्म समय अंतराल dt में अभिकारक की सांद्रता में कमी यक्स होती है, तो अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर बराबर होता है dx अपान dt की। इसी को हम एक शब्द में और कह सकते हैं कि यदि अतिसूक्ष्म समय अंतराल dt में, ठीक है ना, अभिकारक की सांद्रता a, यहाँ पर a हमने माना है, अभिकारक a की सांद्रता में अतिसूक्ष्म परिवर्तन dA होता है। कितना होता है? dA होता है। ठीक है ना, ये दूसरा है। यदि हम दूसरे शब्दों में बता सकते हैं इसको कि यदि अतिसूक्ष्म समय अंतराल dt में अभिकारक a की सांद्रता में परिवर्तन dA होता है, तो अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर बराबर होगा माइनस dA अपान dt की, माइनस dA अपान dt की। ये किसके बराबर? अभिक्रिया की दर बराबर। अभिक्रिया की दर बराबर होगा माइनस dA अपान dt, जहाँ माइनस चिन्ह यह बताता है कि अभिकारक की सांद्रता में क्या हो रही है? कमी हो रही। क्योंकि अभिकारक जब उत्पाद में कन्वर्ट होगा, तो इसकी सांद्रता में क्या आएगी? कमी आएगी। तो माइनस चिन्ह यह इंडिकेट करता है कि अभिकारक की सांद्रता में क्या हो रही? कमी हो रही, माइनस dA अपान dt। यहाँ पर हमने परिवर्तन कितना माना है? dA माना है। यहाँ पर कितना माना था? dx माना था। इस कारण से अभिक्रिया की दर dx अपान dt लिखें, या दूसरे शब्दों में अभिक्रिया की दर माइनस dA अपान dt, जहाँ माइनस चिन्ह यह बताता है कि अभिकारक की सांद्रता में क्या हो रही है? कमी हो रही है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने कहा कि यदि मान लेते हैं कोई अभिक्रिया है ए से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, तो यहाँ पर
जब, ध्यान देंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जैसे ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, हमने कहा कि जब t बराबर 0 समय है तो प्रारंभिक अभिक्रिया दर होती है जब अभिकारक सिर्फ एक दूसरे से संयोग करते हैं, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद, t समय बीतने के बाद समय अंतराल dt में यदि अभिकारक की सांद्रता में कमी x हो रही है तो dx/dt होगा तात्क्षणिक अभिक्रिया दर। यह भी एक फार्मूला है, dx/dt अभिक्रिया की दर होती है, जहाँ dt समय अंतराल है, dx अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन है। यदि हमने कहा उसी को दूसरे शब्दों में यह कहें कि यदि समय अंतराल dt में अभिकारक A की सांद्रता में कमी dA होता है तो अभिक्रिया की दर बराबर -dA/dt, जहाँ माइनस चिन्ह यह बताता है कि अभिकारक की सांद्रता में क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पुनः अभिक्रिया के प्रारंभ में अर्थात अभिकारकों को परस्पर मिलाने पर, ये नोट्स है और इसी तरह से आप लिख डालेंगे। अभिक्रिया के प्रारंभ में अर्थात अभिकारकों को परस्पर मिलाने पर समय t बराबर 0 पर अभिक्रिया की दर प्रारंभिक अभिक्रिया दर कहलाती है। अभिक्रिया के दौरान किसी निश्चित समय t पर अभिक्रिया की दर तात्क्षणिक अभिक्रिया दर कहलाती है। किसी निश्चित समय t पर अभिक्रिया दर निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त की जाती है। यदि अतिसूक्ष्म समय अंतराल dt में अभिकारक की सांद्रता में कमी x होती है तो अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर बराबर dx/dt होगा। अथवा उसी को दूसरे शब्दों हमने बताया आपको कि यदि अतिसूक्ष्म समय अंतराल dt में अभिकारक A की सांद्रता में अतिसूक्ष्म परिवर्तन dA होता है तो अभिक्रिया की दर बराबर -dA/dt होगा। यहाँ पर हमने बताया कि घटाने का चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि समय वृद्धि के साथ अभिकारक की सांद्रता घटती है। ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्क्रीनशॉट लेके इसका नोट्स बना डालेंगे। थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से सिस्टम इधर सुधर हो गया। ठीक है ना। आप ध्यान देंगे, आप इसको जिस प्रकार से लिखा गया उसी प्रकार से नोट्स बना डालेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेके, साधारण शब्दों में लिखा है, हमने दूसरे शब्दों में आपको बताया कि यदि अतिसूक्ष्म समय अंतराल dt में अभिकारक A की सांद्रता में अतिसूक्ष्म परिवर्तन dA होता है तो अभिक्रिया की दर उसी को हम -dA/dt लिख सकते हैं। घटाने का चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि अभिकारक A की सांद्रता में क्या हो रही है, कमी हो रही है, क्योंकि अभिकारक A कन्वर्ट होता है किसमें, उत्पाद में। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप देख लेंगे, स्क्रीनशॉट लेके आप इसका नोट्स बना डालेंगे। और इस प्रकार से आज का क्लास यहीं पर समाप्त होगा। नेक्स्ट क्लास अगले दिन। थैंक यू वेरी मच।